हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक आईक्यू, द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। गाइज, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक कोट के बारे में। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं स्टॉक कोट में, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें हमें ट्रैक करनी है एक्चुअली में और क्या चीज़ें हमें इग्नोर करनी है। ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में देखेंगे आज के सेशन में। ये दो स्क्रीनशॉट है जो कि हमने दो डिफरेंट ब्रोकर्स की ट्रेडिंग वेब ऐप से लिया है। एंड दोनों स्क्रीनशॉट्स में नीचे अगर आप देखोगे तो डेट एंड टाइम मेंशन्ड है स्क्रीनशॉट का। एंड अब अगर आप डिटेल्स देखो तो डिटेल्स भी थोड़ी सी डिफरेंट है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो एक स्क्रीनशॉट में हैं और दूसरे में नहीं है। आइए देखते हैं एक एक एलिमेंट को एंड समझते हैं कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या यूज़ है हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस से। यहाँ पे आपको प्राइसिंग दिख रही है। यहाँ पे हम लोगों ने सेम स्टॉक का दो अलग अलग टाइम पे स्क्रीनशॉट लिया है, इसलिए आपको यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रहा है प्राइसिंग में। फर्स्ट वाले स्क्रीनशॉट में प्राइस है 361.10 एंड सेकेंड वाले स्क्रीनशॉट में प्राइस है 360.20। एंड उसके नीचे अगर आप देखो तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट स्क्रीनशॉट में अगर आप नीचे देखो तो मार्केट डेप्थ का जो कॉलम है उसमें बहुत सारे प्राइसेस और क्वांटिटी मेंशन्ड है। सिमिलरली सेकंड स्क्रीनशॉट में सेम चीज़ आपको प्राइस के नीचे देखने को मिल रही है। इन सारी डिटेल्स को इजीली समझने के लिए सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं। दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं प्राइस के रेस्पेक्ट में, LTP एंड CMP। LTP बोले तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस एंड CMP बोले तो करेंट मार्केट प्राइस। अब आप गेस करो कि CMP क्या है एंड LTP क्या है। क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों बिल्कुल भी सेम चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं एंड LTP एंड CMP को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं बट मोस्ट प्रोबेबली एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है एंड LTP क्या है एंड CMP क्या है। जो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर प्राइस दिख रहा है ये होता है LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे लास्ट ट्रेड हुआ है। अगर आप सेकेंड स्क्रीनशॉट देखो तो वहाँ पे आपको LTP दिख रहा होगा 360.20 एंड ये जो ट्रेड हुई है इस प्राइस पे इसका टाइम था, अगर आप नीचे आओगे इसी स्क्रीनशॉट में सेकेंड स्क्रीनशॉट में तो LTT दिख रहा होगा, लास्ट ट्रेडेड टाइम। लास्ट ट्रेडेड टाइम क्या है? 7 अप्रैल 2021 12:11:06। इस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन हुआ वो हुआ 360.20 के प्राइस पे एंड इसको हम बोलेंगे लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एंड इसी के जस्ट पहले आप देख रहे होगे LTQ, इसका फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई इस प्राइस पे इस टाइम पे। आई होप कि LTP क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं CMP, करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस को इजीली समझने के लिए हमें उससे पहले एक और सेक्शन को समझना होगा एंड वो है मार्केट डेप्थ। ये जो सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ मतलब कि मार्केट में कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, मार्केट में कितने ओपन ऑर्डर्स हैं बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए। ये सारी चीज़ें कंबाइन होके बनाती है मार्केट डेप्थ। सबसे पहले तो समझते हैं मार्केट डेप्थ के एलिमेंट्स को। मार्केट डेप्थ में आपको दो मेन चीज़ें देखने को मिलती हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी। इसमें हमें दो तरीके के प्राइस देखने को मिलते हैं, बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। बिड प्राइस मतलब कि किस प्राइस पे बायर्स उस स्टॉक या शेयर को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, ये होता है बिड प्राइस। आस्क प्राइस मतलब जो भी सेलर्स हैं वो किस प्राइस में शेयर या स्टॉक को सेल करने में इंटरेस्टेड हैं, ये होता है आस्क प्राइस। यूजुअली हम लोग को टॉप 5 बिड प्राइसेस एंड आस्क प्राइस विथ क्वांटिटी देखने को मिलती है। सेकेंड स्क्रीनशॉट में आप देखो तो यहाँ पे एक और कॉलम है ऑर्डर्स का, मतलब अगर हम फर्स्ट रो को उठाएं तो बिड प्राइस है 360.10, ऑर्डर्स हैं 6 एंड क्वांटिटी है 4713। इसका मतलब है कि 6 ऑर्डर्स बायर्स ने ऑलरेडी प्लेस किए हुए हैं जो कि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, जस्ट प्लेस्ड हैं सिस्टम में।
इन 6 ऑर्डर्स में जो टोटल क्वांटिटी है शेयर्स की वो है 4713 एंड किस प्राइस पे बायर्स बाय करने में इंटरेस्टेड है वो है 360.10। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम में अगर हम देखें यहाँ पे तो सेलर्स 360.20 के प्राइस पे सेल करने में इंटरेस्टेड हैं। 50 ऑर्डर्स हैं एंड टोटल क्वांटिटी जो इन 50 ऑर्डर्स के अंदर है वो है 19,263। एंड एक चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑर्डर्स में क्वांटिटी इवनली डिवाइडेड हो सकता है किसी ऑर्डर में 50 शेयर्स की क्वांटिटी हो सकता है किसी ऑर्डर में 2000 क्वांटिटी हो सकता है किसी ऑर्डर में 550 की क्वांटिटी हो। सो ये माइन्यूट डिटेल्स यहाँ पे आपको नहीं शो होती हैं, यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड डिटेल्स शो की जाती हैं उस पर्टिकुलर प्राइस पे। एंड यहाँ पे केवल टॉप 5 प्राइसेस ही लिस्ट किए जाते हैं जो कि क्लोजेस्ट होते हैं लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस के LTP के। सो फर्स्ट स्क्रीनशॉट में अगर आप देखो तो LTP है हमारा 361.10 टॉप पे। एंड अब अगर आप मार्केट डेप्थ देखो तो बायर्स 361.10 के प्राइस पे खरीदने में इंटरेस्टेड है बट सेलर्स उसको सेल करना चाहते हैं 361.20 के प्राइस पे। अब किसी को तो अपना प्राइस चेंज करना पड़ेगा, आइदर बायर्स को और सेलर्स को। तो यहाँ पे जो भी दूसरे के प्राइस को मैच करेगा एंड जैसे ही उस पर ट्रांजैक्शन होगा हमारा LTP अपडेट हो जाएगा। सो अब देखते हैं करंट मार्केट प्राइस CMP क्या होता है। मार्केट डेप्थ में जो सबसे पहली रो होती है जिसमें बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस मेंशन्ड होता है। फर्स्ट स्क्रीनशॉट के केस की अगर बात करें तो बिड प्राइस है 361.10 एंड आस्क प्राइस है 361.20। तो करंट मार्केट प्राइस बायर्स के लिए होगा 361.10 एंड करंट मार्केट प्राइस सेलर्स के लिए होगा 361.20। सो आई होप यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि CMP कहाँ पे देखना है, CMP क्या होता है एंड LTP क्या होता है। अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोले तो करंट मार्केट प्राइस वो बेस्ट ऑफर प्राइस होता है जो कि बायर्स या सेलर्स ऑफर कर रहे होते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरे सेक्शन पे मूव करने से पहले एक और लास्ट चीज समझ लेते हैं। मार्केट डेप्थ में बॉटम पे टोटल दिख रहा होगा, सेकेंड स्क्रीनशॉट में टोटल लिखा है एंड फर्स्ट स्क्रीनशॉट में लिखा है TBQ एंड TSQ। TBQ का फुल फॉर्म होता है टोटल बाइंग क्वांटिटी एंड TSQ का फुल फॉर्म होता है टोटल सेल क्वांटिटी। सो यहाँ पे कितने शेयर्स अवेलेबल हैं बाय करने के लिए एंड कितने शेयर्स अवेलेबल हैं सेल करने के लिए वो टोटल क्वांटिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस यूजुअली ये होता है कि किसी स्टॉक में कितने लोग बाइंग में इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड हैं। सपोज अगर टोटल बाइंग क्वांटिटी से 2 टाइम्स या 5 टाइम्स है सेलिंग क्वांटिटी का, इसका मतलब कि वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है उस शेयर की। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि इन फ्यूचर उस शेयर के ग्रो करने के चांसेस बहुत हाई हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। वाइस वर्सा, अगर टोटल सेल क्वांटिटी से 2 टाइम्स या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स है टोटल बाय क्वांटिटी का, देन वी कैन से दैट कि उस शेयर में बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है एंड उस शेयर का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी शायद बहुत अच्छा नहीं है। एंड समटाइम्स आपको कुछ शेयर्स ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे हो सकता है बाइंग क्वांटिटी 0 हो या सेलिंग क्वांटिटी 0 हो। इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि वो शेयर या तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है या बहुत ही ज़्यादा बुरा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब बात करते हैं कुछ और एलिमेंट्स की जो कि हमें यहाँ स्क्रीनशॉट्स में देखने को मिल रहे हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है ओपन। ओपन मतलब ओपनिंग प्राइस, आज किस प्राइस पे स्टॉक ओपन हुआ। क्लोज प्राइस मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किस प्राइस पे स्टॉक क्लोज हुआ था, मतलब किस प्राइस पे लास्ट ट्रेड हुआ था, ये होता है हमारा क्लोज प्राइस। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस डिफरेंट है, सेम नहीं है दोनों। एंड ये आपको मोस्टली हर स्टॉक में देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे एक्सचेंजेस में एक प्री ओपनिंग सेशन होता है जिसमें कि बल्क ट्रांजैक्शंस या ब्लॉक डील्स होती हैं। इस प्री ओपनिंग सेशन में मेजरली वो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रांजैक्शन करना होता है, आइदर बाइंग और सेलिंग। तो जब भी बाइंग और सेलिंग होगी तो प्राइस कुछ मूव करेगा एंड
फाइनली प्री ओपनिंग सेशन में एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनल प्राइस होता है वो हमें प्रेजेंट किया जाता है एज ओपनिंग प्राइस। आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। सो एक्सचेंज डिफाइन करता है प्राइस मूवमेंट की लिमिट्स को। किसी स्टॉक का प्राइस मैक्सिमम कितना जा सकता है किसी एक ट्रेडिंग सेशन में, या किसी स्टॉक का प्राइस मिनिमम कितना जा सकता है उस ट्रेडिंग सेशन में। सो ये जो दो लिमिट्स डिफाइन की गई, मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट, तो मैक्सिमम लिमिट को हम लोग बोलते हैं अपर सर्किट, जो कि यूजुअली 20% या 10% होता है। सिमिलरली जो मिनिमम लिमिट डिफाइन की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर सर्किट। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर प्राइस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपर लिमिट, अपर सर्किट या लोअर लिमिट या लोअर सर्किट को टच करता है तो ट्रेडिंग वहाँ पे हॉल्ट कर दी जाएगी। एंड जो हॉल्ट का ड्यूरेशन होगा वो 15 मिनट से लेकर के उस पूरे ट्रेडिंग सेशन के लिए भी हो सकता है। एंड एक्सचेंजेस केवल स्टॉक्स के लिए ही अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट नहीं डिफाइन करते हैं, वो इवन इंडेक्सेस के लिए भी अपर सर्किट लिमिट एंड लोअर सर्किट लिमिट डिफाइन करते हैं। लाइक लास्ट ईयर कोरोना वायरस के टाइम पे हमें निफ्टी में लोअर सर्किट लिमिट देखने को मिला था, जिसकी वजह से ट्रेडिंग हॉल्ट हो गया था। एंड अगर बात करें रीज़न की कि एक्सचेंज ऐसे लिमिट्स क्यों डिफाइन करता है, तो इसका आंसर है टू रेगुलेट द मार्केट। मार्केट में अननेसेसरी प्राइस मूवमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सचेंज ऐसे रेगुलेशंस लगाता है। नेक्स्ट अब हमें दिखता है यहाँ पे वॉल्यूम। ये शो करता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए अभी तक आज के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब कितने शेयर्स अभी तक हैंड्स चेंज कर चुके हैं। अगर आप दोनों स्क्रीनशॉट्स को कंपेयर करो तो सेकंड वाले स्क्रीनशॉट में वॉल्यूम डिफरेंट है एंड फर्स्ट वाले स्क्रीनशॉट में वॉल्यूम डिफरेंट है। सो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर्स हैंड्स चेंज करते जाते हैं वॉल्यूम बढ़ता जाता है। एंड वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ये नंबर हाई है मतलब मार्केट में लिक्विडिटी है उस पर्टिकुलर शेयर के लिए। अगर वॉल्यूम किसी शेयर का कम है, बहुत कम है, से 200, 500, 4000, मतलब उस शेयर की अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत कम है, लिक्विडिटी नहीं है उस शेयर्स में। सो वॉल्यूम्स का सिग्निफिकेंस हमारे लिए ये है। इसको देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि किन शेयर्स में हमें ट्रेड करना है और किन शेयर्स में हमें ट्रेड नहीं करना है। नेक्स्ट एलिमेंट है एवरेज ट्रेडेड प्राइस। ये एवरेज होता है उन सारे प्राइसेस का जिस पे कि ट्रांजैक्शंस अभी तक आज के ट्रेडिंग सेशन में हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे दो और चीज़ें देखने को मिल रही हैं, टुडेज लो हाई, 52 वीक लो हाई। सो जैसा कि हमें टर्म से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, टुडेज लो मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन का लोवेस्ट ट्रेडेड प्राइस क्या रहा है। इसको एलटीपी से कंफ्यूज नहीं करना है। आज के सेशन का सबसे लोवेस्ट प्राइस जिस पे कि ट्रांजैक्शन हुआ है वो है 347.60। सिमिलरली टुडेज हाई, आज का हाईएस्ट प्राइस क्या है जिस पे कि ट्रांजैक्शन हुआ है वो है 361.35। अब बात करते हैं 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई प्राइस की। मतलब लास्ट एक साल में स्टॉक का लोवेस्ट ट्रेडेड प्राइस क्या रहा है वो है 149.45। सिमिलरली हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस क्या रहा है 427.70। सपोज ये स्टॉक आने वाले सेशंस में अपना 52 वीक हाई प्राइस क्रॉस कर जाता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिलेगा। अब एक लास्ट एलिमेंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें प्राइस के नीचे कुछ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। सो ये नंबर्स क्या है? सो यहाँ पे जो 10.55 है ये शो कर रहा है कि एलटीपी में और कल के क्लोजिंग प्राइस में कितना डिफरेंस है या कितना चेंज आया है। यहाँ पे हमें 10.55 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब बात करते हैं परसेंटेज की। जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है 3.01%, सेकेंड स्क्रीनशॉट में है 2.75%। मतलब कितना परसेंट प्राइस मूव हुआ है कल के क्लोजिंग प्राइस के कंपैरिजन में। अगर हमें ये परसेंटेज पॉजिटिव में दिखता है तो इसका मतलब कि प्राइस में पॉजिटिव चेंज हुआ है, प्राइस बढ़ा है। अगर हमें ये परसेंटेज नेगेटिव में दिखता इसका मतलब आज की डेट में प्राइस
घटा है, प्राइस कम हुआ है कल के क्लोजिंग प्राइस के कंपैरिजन में। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो परसेंटेज कैलकुलेट होता है वो LTP एंड क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। इसमें हम कभी भी CMP को यूज़ नहीं करेंगे, करंट मार्केट प्राइस को इस कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन गाइज। आई होप आप लोग को कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी आज के सेशन से। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक शेयर करें या और कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि हम उस पर वीडियो बनाएं। गाइज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।